कहानी है उस मैच की जिस मैच में युवराज सिंह के बेहतरीन कैच ने भारत को हारा हुआ मैच जीत में पलट दिया था। युवराज सिंह दुनिया के बेहतरीन फील्डरों में से एक फील्डर माने जाते हैं। अपने बेहतरीन फील्डिंग से भारत के लिए कितने सारे रन बचाए और कई सारे मैच भी जिताए। तो आइए उसी में से एक मैच की बात करते हैं। बात है उस मैच की जहां 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका कोलंबो के मैदान में आमने सामने हुई थी। भारत के कप्तान सौरव गांगुली और साउथ अफ्रीका के कप्तान शॉन पोलॉक टॉस के लिए मैदान में आए, जहां सौरव गांगुली ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करना पसंद किया। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने आए विस्फोटक बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग और कप्तान सौरव गांगुली। पहली ओवर लेके आए साउथ अफ्रीका के लिए कप्तान शॉन पोलॉक ने पहले ही गेंद पटकी हुई डाली और सहवाग को दबाव में लाने का प्रयास किया, लेकिन पारी की तीसरी ही बॉल पर वीरेंद्र सहवाग ने चौका लगाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। धीरे धीरे से वीरेंद्र सहवाग अपने बल्ले से गेंद को बाउंड्री की बाहर भेज रहे थे। मक्खाया एंटनी ने एक बेहतरीन गेंद डाली जिसे सौरव गांगुली का बाहरी हिस्सा लगकर स्लिप के ऊपर से चौका चला गया। सौरव गांगुली के बल्ले से ये पहला चौका था। सौरव गांगुली ने भी अपनी नज़र जमा ली थी। दूसरे बॉल पर भी गांगुली ने एक और चौका मारा। सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग दोनों बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के बॉलरों पर टूट पड़े थे, लेकिन दादा पूरी तरह से सेट होते उससे पहले मक्खाया एंटनी के शॉर्ट बॉल पर सौरव गांगुली बाउंड्री लगाने के प्रयास में स्क्वायर लेग पर तैनात फील्डर को कैच दे बैठे। भारत ने अपनी पहली विकेट 42वें रन पर सौरव गांगुली के रूप में गंवाई। अब सहवाग का साथ देने आते हैं वीवीएस लक्ष्मण। विकेट गिरने के बावजूद भी वीरेंद्र सहवाग का बल्ला शांत नहीं बैठा। वो गेंद को बाउंड्री का रास्ता दिखा रहे थे। वीरेंद्र सहवाग सभी बॉलरों की पिटाई कर रहे थे। भारत के 10 ओवर के बाद स्कोर था 70 रनों पर 1 विकेट। जैक्स कालिस ने जैसे ही शॉर्ट बॉल डाली वैसे ही सहवाग ने बॉल को बाउंड्री दिखाई। वीरेंद्र सहवाग का बल्ला आग उगल रहा था। इसी के बीच वीरेंद्र सहवाग ने 46 गेंदों में 9 चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। वीवीएस लक्ष्मण क्रीज पर नज़र जमाए उनसे पहले डोनाल्ड ने विकेट कीपर मार्क बाउचर के हाथों कैच करवाकर लक्ष्मण को चलता किया। भारत ने दूसरी विकेट 102 रन पर लक्ष्मण के रूप में गंवाई। लक्ष्मण के आउट होने के बाद सहवाग का साथ देने आते हैं दुनिया के महान बैट्समैन सचिन तेंदुलकर। सहवाग और सचिन पारी को आगे बढ़ाए उनसे पहले जैक्स कालिस की ओवर में वीरेंद्र सहवाग क्लूजनर को कैच दे बैठे। सहवाग की तूफानी पारी 59 रनों पर ही समाप्त हो गई। 108 रन के स्कोर पर भारत ने तीसरी विकेट गंवाई। सहवाग की विकेट के बाद अफ्रीका की गाड़ी पटरी पर आई। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने अपनी सूझबूझ से स्कोर बोर्ड को चलता रखा, लेकिन सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग से तेंदुलकर रन आउट होते हैं। सचिन तेंदुलकर 16 रन बनाकर पेविलियन लौटे और भारत का स्कोर 135 रन पर 4 विकेट हो गया। अब क्रीज पर आते हैं युवा युवराज सिंह। युवराज सिंह ने अपने अंदाज में गेंद को बाउंड्री तक भेज रहे थे। युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ ने पारी को संभाल लिया था। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी चल रही थी। 39वीं ओवर में भारत ने 200 का आंकड़ा छू लिया था। लांस क्लूजर ने राहुल द्रविड़ को एलबीडब्ल्यू आउट करके चलता किया। राहुल द्रविड़
1 रन से अपना अर्धशतक चूक गए और भारत ने अपनी 5वीं विकेट 207 रन पर गंवाई। युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ के बीच 72 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। अब युवराज सिंह का साथ देने आते हैं मोहम्मद कैफ। उसी बीच युवराज ने कालिस को बाउंड्री लगाई तो कालिस और युवराज के बीच थोड़ी सी चकमक हो जाती है। इसी के बीच युवराज सिंह भी अपना अर्धशतक जड़ देते हैं। अर्धशतक के बाद युवराज खुलकर चौका छक्का मार रहे थे। तेजी से रन बनाने के प्रयास में युवराज सिंह अपना विकेट गंवा देते हैं। युवराज 62 रन बनाकर गिब्स को कैच दे बैठते हैं। अगले ही गेंद पर मोहम्मद कैफ भी दुनिया के बेस्ट फील्डर जॉन्टी रूड्स को कैच दे बैठते हैं। मोहम्मद कैफ ने 19 रनों की पारी खेली और भारत का स्कोर था 254 रनों पर 7 विकेट। आखिरी ओवर में हरभजन भी आउट हो जाते हैं। आखिरी गेंद पर आशीष नेहरा ने 1 रन लेकर भारत का स्कोर 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान से 261 रन तक पहुंचाया। साउथ अफ्रीका के बॉलिंग की बात करें तो शॉन पोलॉक ने 3 विकेट, डोनाल्ड ने 2 विकेट और एंटनी कालिस और क्लूजनर को 1-1 विकेट मिला। 262 रन का पीछा करने साउथ अफ्रीका के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे हेवान के रूप में हर्षल गिब्स और ग्रेम स्मिथ। वो गिब्स जो क्रीज पर टिक जाते हैं तो आप सबको मालूम है कि वो बॉलरों का क्या हाल करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का किया था। पहली ओवर डालने आए भारत के तेज गेंदबाज जहीर खान। जहीर खान की पहले ही बॉल अंदर आई और हर्षल गिब्स बाल बाल बच जाते हैं। पहले ओवर में जहीर ने मात्र 2 रन दिए। पारी की दूसरी ओवर लेकर आए आशीष नेहरा। आशीष नेहरा को पहले ही बॉल पर हर्षल गिब्स ने चौका जड़ दिया। गिब्स ने इस चौके से जाहिर कर दिया था कि वो क्या करने वाले हैं। तीसरी ओवर की आखिरी बॉल पर ग्रेम स्मिथ ने पॉइंट की तरफ शॉट खेला। पॉइंट पर तैनात युवराज सिंह ने चित्ते जैसी ड्राइव लगाकर गेंद को लपक लिया और ग्रेम स्मिथ को चलता किया। युवराज के बेहतरीन कैच से भारत को पहली सफलता मिली और साउथ अफ्रीका को 14 रन के स्कोर पर पहली विकेट गिरी। स्मिथ ने तो जल्दी पकड़ी लेकिन हर्षल गिब्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो भारत के बॉलरों की बुरी तरह पिटाई कर रहे थे। हर्षल गिब्स और जैक्स कालिस क्रीज पर सेट हो चुके थे। इसी के बीच हर्षल गिब्स ने 59 बॉल पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 100 रन के स्कोर पर अनिल कुंबले की ओवर में जैक्स कालिस का आसान सा कैच वीवीएस लक्ष्मण ने स्लिप में ड्रॉप कर देते हैं। भारत के प्लेयर और भारतीय फैंस के चेहरे पर निराशा छा जाती है। सब जानते हैं कि ये कैच कितना अहम था। अगली ओवर में जैक्स कालिस और हर्षल गिब्स क्विक सिंगल लेने दौड़े। आशीष नेहरा गिब्स को आउट करने के प्रयास में उनका हाथ स्टंप पर लग जाता है। स्टंप पर लगने से आशीष नेहरा की उंगली लहूलुहान हो जाती है। आशीष नेहरा इंजर्ड होकर मैदान से बाहर जा चुके थे। भारत के लिए ये अच्छा संकेत नहीं था। गिब्स और जैक्स कालिस के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। दोनों की नजरें क्रीज पर सेट हो चुकी थी। गिब्स अब भारतीय बॉलर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सौरव गांगुली विकेट के तलाश में कई सारे बॉलरों का यूज कर चुके थे लेकिन विकेट मिल नहीं रहा था। सचिन को छक्का मार के जैक्स कालिस ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। हर्षल गिब्स ने 97 के स्कोर पर थे तब सचिन को आगे निकलकर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया और अपना शतक भी पूरा किया। हर्षल गिब्स ने अपने करियर का 19वां शतक और इस टूर्नामेंट में दूसरा शतक लगा दिया था। 171 रन के स्कोर में से 101 रन हर्षल गिब्स के बल्ले से निकला था। साउथ अफ्रीका जीत के काफी करीब था। अफ्रीका को जीत के लिए 78 गेंद पर सिर्फ 70 रनों की जरूरत थी और शेष थी 9 विकेटें। तभी मैच में एक ट्विस्ट आता है।
हर्षल गिब्स चोटिल होके 116 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं। हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका को जीत के नजदीक पहुंचाकर मैदान छोड़कर पेविलियन जा रहे थे। गिब्स को ये पता नहीं था कि ये मेरा डिसीजन टीम को हार की तरफ ले जाएगा। हर्षल गिब्स के रिटायर्ड हर्ट होने से क्रीज पर आते हैं जॉन्टी रूड्स। फिर क्या, भारतीय बॉलरों ने यहां से वापसी की। हरभजन की ओवर में जॉन्टी रूड्स स्वीप शॉट मारने के प्रयास में बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगकर गेंद जाती है विकेट कीपर के पीछे, जहां युवराज सिंह गेंद की काफी दूर खड़े हुए थे। कैच लेने गए युवराज सिंह ने बहुत बढ़िया सा अद्भुत कैच लपक लिया और जॉन्टी को चलता किया। ये कैच लेने के प्रयास में युवराज सिंह चोटिल भी हुए, लेकिन ये कैच इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जॉन्टी रूड्स सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। फिर तो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज आए और गए। हरभजन सिंह ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर मैच में भारत की पकड़ मजबूत बना दी। बोएटो दीपेना डक आउट होकर पेविलियन लौटे। भारत के बॉलरों के दबाव से साउथ अफ्रीका के बैट्समैन पिछले 64 बॉल से एक भी बाउंड्री लगा नहीं पाए थे। जैक्स कालिस का साथ देने आए विकेट कीपर बैट्समैन मार्क बाउचर, जो बाउंड्री लगाने के प्रयास में वीरेंद्र सहवाग की ओवर में युवराज के हाथों विकेट के पीछे कैच दे बैठते हैं। इस पारी में युवराज सिंह का ये तीसरा कैच था। मार्क बाउचर 10 रन बनाकर वापस लौटे। जब 192 रन पर साउथ अफ्रीका 1 विकेट थी, वो अब 213 रनों पर 4 विकेट हो चुके थे। अब भारतीय बॉलरों ने अफ्रीका पर शिकंजा कस लिया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 23 गेंदों पर 38 रन चाहिए थे। दूसरी छोर से दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर अपने बल्ले की धार से भारतीय बॉलरों को पीटते थे। आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 6 बॉल में 21 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर थे लांस क्लूजनर और जैक्स कालिस। सौरव गांगुली ने आखिरी ओवर वीरेंद्र सहवाग को थमा दी और स्ट्राइक पर थे सेट बल्लेबाज जैक्स कालिस। ओवर की पहले ही बॉल पर जैक्स कालिस ने लंबा 6 लगाकर भारतीय फैंस की धड़कनें रोक दी। इस छक्के के साथ कालिस 97 रन पर पहुंच गए। अब अफ्रीका को 5 बॉल में 15 रन चाहिए थे, लेकिन अगले ही बॉल पर कालिस बड़ा हिट लगाने के प्रयास में बैट का ऊपरी हिस्सा लगकर गेंद जाती है राहुल द्रविड़ के दस्तानों में और कालिस आउट हो जाते हैं। भारत को कालिस के रूप में 5वीं सफलता मिली और मैच दक्षिण अफ्रीका से ऑलमोस्ट छीन लिया था। जैक्स कालिस शतक से 3 रन मिस करके 97 रन पर पेविलियन लौटे। अगले बॉल पर क्लूजनर ने 2 रन चुरा लिया। अब जीत के लिए 3 बॉल पर 13 रन चाहिए थे। क्लूजनर ने चौथी बॉल पर भी हिट मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद पर 2 रन ही आया। अब साउथ अफ्रीका को 2 बॉल में 11 रन चाहिए थे। ओवर की 5वीं बॉल पर कोई रन नहीं आया। इसी के साथ भारत ने ये मैच जीत लिया था। आप ग्राउंड में प्लेयर के इमोशन और क्राउड की आवाज़ सुन सकते हैं। अब आखिरी बॉल पर 11 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन था। आखिरी बॉल पर क्लूजनर ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन वो गिरी मोहम्मद हाथों के हाथों में। भारत ने ये रोमांचक मुकाबला 10 रनों से जीत लिया। इसी के साथ भारत 2002 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी अपनी जगह बना ली। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका फिर एक बार बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से बाहर हो गई। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग मैन ऑफ द मैच रहे, जिन्होंने 59 रनों की पारी खेली और अहम 25 रन देकर 3 विकेट भी चटकाए थे। भारत के जीत के हीरो रहे युवराज सिंह, जिन्होंने बैटिंग से अर्धशतकीय पारी खेली और मैदान पर चमत्कारिक 3 कैच भी लपके। ऐसे ही रोमांचक मैच को देखने के लिए हमारे चैनल पर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।